आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा, लॉर्ड क्लाइव। तो ये क्लाइव को आप लोग जानते ही हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है और इसी के विषय में हम लोगों को मालूम करना है। बंगाल का पहला गवर्नर है, तो इस क्लाइव के ऊपर हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव के ऊपर हम लोगों की बात होगी। तो ये लॉर्ड क्लाइव के ऊपर हम बात करते हैं, तो लॉर्ड क्लाइव कहीं ना कहीं ये दो बार रहे हैं। 1757 से लेकर 60 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा और 1765 से लेकर 67 तक, यानी ये दो बार बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर, ठीक है। तो इस प्रकार से 1757 से 60 तक रहा है, 65 से 67 तक रहा है, ये हम लोग जानते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का क्या है, पहला गवर्नर, ठीक है। चलिए, इतनी बातें हम लोगों को समझ में आ गई। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सबसे पहले कब आ रहा है या कहाँ आ रहा है, ये बहुत हमारे लिए जानना जरूरी है। हालांकि इसके विषय में कुछ लोगों ने जो बातें कही हैं उसको भी जानना जरूरी है। जैसे पार्सिवल स्पीयर कहते हैं कि क्लाइव भारत में अंग्रेजी शासन के भविष्य का अग्रदूत था। यानी पार्सिवल स्पीयर की बात करें, पार्सिवल स्पीयर, तो ये पार्सिवल स्पीयर क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पार्सिवल स्पीयर कहते हैं कि जो ये क्लाइव है भारत में अंग्रेजी शासन के, भारत में क्लाइव भारत में अंग्रेजी शासन के भविष्य का अग्रदूत है, भविष्य का अग्रदूत। चलिए सर, ये भी बात समझ में आ गई कि क्लाइव भारत में अंग्रेजी शासन के भविष्य का अग्रदूत है। एडमंड बर्क क्या कहता है, एडमंड बर्क कहता है कि क्लाइव को यानी बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा है। यानी एडमंड बर्क क्या कहता है, क्लाइव बड़ी बड़ी नींव रखने वाला, यानी एक प्रकार से देखा जाए कि इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये वो बताने का प्रयास करता है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं कि क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक। तो इस तरीके से ये भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था, ये बताने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति ने प्लासी के युद्ध में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, इसीलिए इसे बैरन ऑफ प्लासी भी कहा जाता है। यानी इसे, क्लाइव को क्या कहा जाता है, क्लाइव को बैरन का मतलब होता है वॉरियर। बैरन का मतलब क्या है, वॉरियर। ऑफ प्लासी, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बैरन या वॉरियर ऑफ प्लासी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि क्लाइव, सब कुछ क्लाइव ने ही प्लासी में कुल मिला के किया है, इसीलिए कहा जाता है। क्लाइव एक प्रकार से देखा जाए तो सर्वप्रथम एक सैनिक के रूप में ये मद्रास सबसे पहले आता है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्लाइव सर्वप्रथम भारत में एक क्लर्क के रूप में मद्रास में तैनात हुआ। और जब मद्रास में तैनात हो जाता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब
सिराजुद्दौला कौन है? बंगाल का नवाब के समय, जब एक तरह से देखा जाए तो 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना घटित हुई। काल कोठरी, ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसको कहते हैं, की घटना घटित हुई। उस समय क्लाइव कहाँ पर थे? मद्रास में था। और उसके बाद, इस घटना के बाद इसे बंगाल जाने का अवसर मिला और वहाँ पर इसने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। यानी एक प्रकार से ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद ये अपनी प्रतिभा का परिचय देता है। इसे कहने का मतलब है कि क्लाइव एक योग्य, कहीं न कहीं सैनिक तो था ही, राजनीतिक डिप्लोमेट। यानी एक प्रकार से क्लाइव योग्य सैनिक, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। बिल्कुल है, जिसके बल पर इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो मैंने कहा बैरन ऑफ प्लासी, यानी इस प्रकार से देखा जाए प्लासी का षड्यंत्र या युद्ध, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, 23 जून 1757 क्लाइव के दिमाग की उपज थी, दिमाग की ही उपज थी, जिसके बल पर इसने सिराजुद्दौला को पराजित कर अपने कठपुतले नवाब मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठाला, बंगाल का नवाब बनाया। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्लासी का जो षड्यंत्र है वो एक तरह से क्लाइव की ही देन है, जिसमें उसने सिराजुद्दौला को पराजित करवाया, उसकी हत्या करवाई, क्लाइव को बंगाल का एक तरह से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इस प्रकार क्लाइव ने ही बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध से ही बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा चीज़ें कुछ और जानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं, और उसके विषय में अगर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्लाइव 1760 में चले गए, लेकिन फिर 65 में आते हैं, यानी बक्सर के युद्ध के बाद। और इस तरह से हम जानते हैं कि 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से
शाह आलम सेकंड है, ध्यान रखना, ये शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की और उसे 26 लाख रुपए की पेंशन देकर इलाहाबाद के किले में बंद किया, के किले में बंद रखा। यानी कि मुगल सम्राट भी इस तरह से देखा जाए तो इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा कह सकते हैं कि अंग्रेजों का पेंशनर बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसकी, कहीं ना कहीं लॉर्ड क्लाइव की। तो लॉर्ड क्लाइव एक तरह से कहीं ना कहीं इस संधि के द्वारा बहुत कुछ अचीव करता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि उसने 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपने ऊपर आश्रित किया। अपने ऊपर आश्रित करने का मतलब यह है कि अब अंग्रेज जो है अवध के सीमाओं की सुरक्षा करेंगे और बदले में नवाब अंग्रेजों को 50 लाख रुपया देगा। तो इस तरीके से इस संधि के बहुत बड़े परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। कह सकते हैं कि एक प्रकार से देखा जाए तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना क्लाइव करता है। इस द्वैध शासन को कहीं ना कहीं इस तरीके से मैं अलग से पढ़ाऊंगा। द्वैध शासन यानी शासन का 2 भागों में विभाजन हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना, क्लाइव क्या करेगा कि द्वैध शासन में क्या है, इस तरीके से ये चीज़ है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो दीवानी का अधिकार है, रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार है, ये कंपनी के पास चला जाएगा। और जो बंगाल की शांति व्यवस्था का है, जिसे निजामत कहते हैं, निजामत यानी शांति व्यवस्था, ये किसके पास चली जाएगी, तो नवाब के पास। तो इस पर मैं एक वीडियो लेकर अलग से आऊँगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा द्वैध शासन की स्थापना क्लाइव ने 1765 में की थी। ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा बंगाल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जा सकती है और वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सोसाइटी फॉर ट्रेड, हालांकि द्वैध शासन 1773 में 72 में समाप्त होगा, लेकिन अभी अपन को इतना ही पढ़ना है। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना, क्लाइव ये देखता है कि बहुत से कंपनी के जो अधिकारी हैं अपना निजी व्यापार करते हैं, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो उसने कहा भाई तुमको क्यों ऐसी दिक्कत है, तो बोले हमको पेंशन नहीं मिलती है। तो उसने कहा हम पेंशन देंगे। तो उसने क्या किया कि कुछ चीज़ें, नमक, सुपारी, तंबाकू, इनके व्यापार का एकाधिकार ले लिया और इससे जो प्रॉफिट होता था उससे कहीं न कहीं कंपनी के कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। तो इसने क्या किया, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना। इस सोसाइटी फॉर ट्रेड को क्या कर दिया गया, भारत से नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया। और जब व्यापार का एकाधिकार दिया गया तो इससे जो प्रॉफिट होता था, यानी इन तीनों चीज़ों के व्यापार से जो प्रॉफिट होता था उसे एक फंड में जमा किया जाता था जिसको क्लाइव फंड कहते थे, क्लाइव फंड। और इस फंड से जो में पैसा जमा होता था उसी से कंपनी के कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। यानी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इसने एक प्रयास किया है। इसी प्रकार से इसके समय में एक विद्रोह होता है जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों का विद्रोह क्लाइव के समय हुआ। लेकिन क्लाइव
क्लाइव ने, बंगाल के सैनिकों ने जब विद्रोह किया, बंगाल में श्वेत विद्रोह होता है, क्लाइव ने कहा मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। इस बात को ध्यान रखना। तो क्लाइव ने क्या किया, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इन दृढ़ता के साथ, क्लाइव ने दृढ़ता के साथ इस विद्रोह का दमन किया। अब आप कहेंगे सर ये अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया? क्लाइव से पहले बंगाल रेजिडेंसी से बाहर जो भी सैनिक जाते थे लड़ने के लिए, उनको दोहरा भत्ता मिलता था। दोहरा भत्ता का मतलब है कि वेतन के अलावा, यानी जो कहीं ना कहीं अंग्रेज सैनिकों को ये वेतन मिल रहा है और कहीं ना कहीं अंग्रेज सैनिक को वेतन मिला, तो ये जो है मान लीजिए बंगाल के रेजिडेंसी एरिया से बाहर लड़ने के लिए गया, तो जब लड़ने के लिए जाता था तो इसको एक भत्ता कंपनी देती थी और दूसरा भत्ता जिस राज्य के सहयोग के लिए जाता था वो राज्य इनको देता था। यानी एक भत्ता जो है कहीं ना कहीं वो राज्य देता था और एक भत्ता कंपनी देती थी। तो क्या किया, ये दोहरा भत्ता हो गया, इसी को कहते हैं दोहरा भत्ता। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब क्लाइव गद्दी पर बैठे और 1765 में, जैसे मान के चलिए 1765 में कंपनी के पास क्या आ गई, कंपनी के पास दीवानी आ जाती है। दीवानी का मतलब है बंगाल का पूरा पैसा ट्रेजरी आ गई। तो कंपनी पैसा बचाना चाहती है, तो कंपनी ने कहा कि तुमको भत्ता तो मिलेगा लेकिन अब राज्य ही देगा, कंपनी जो भत्ता देती थी वो आपको बंद कर दिया जाएगा। इसी वेतन भत्ते को बंद, इसी भत्ते को, वेतन तो मिलेगा ही, उसी को ना के एक्स्ट्रा भत्ते को बंद करने के कारण अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लाइव जब यहाँ से जाते हैं इंग्लैंड, अपार संपत्ति लूट कर लेकर गए, शान शौकत की जीवन व्यतीत करने लग गए, लेकिन अंततः वहाँ के सरकार का दबाव बना, उनके ऊपर भ्रष्टाचार की जांच हुई, जिसके पश्चात क्लाइव ने इंग्लैंड में क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो जाकर इंग्लैंड में आत्महत्या कर लेता है। इसी को कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं। तो ये भी टॉपिक पूरा हुआ। आप लोग आगे इसी प्रकार की चीज़ें मैं लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।